हर हर महादेव सबको। वेलकम टू ट्राइडेंट एकेडमी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना ओवर सब्सक्रिप्शन का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, आज हम बेसिक करेंगे, कंसेप्ट वीडियो ही रहेगी आज की भी। और आज हम देखेंगे जो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है वहाँ पे अलॉटमेंट के बाद पैसा फर्स्ट कॉल पे कैसे एडजस्ट होता है। जैसा तुम्हारा डीके गोयल का 23 क्वेश्चन है ना, वैसा ही ये क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर करा है। इसमें तुम्हें सारा कुछ बताऊंगा कैसे करते हैं। कुछ बच्चे अमाउंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, एंट्रीज तो वो कर लेते हैं पर अमाउंट्स में कंफ्यूज हो जाता है कि सर अमाउंट कैसे आया, मेरे को पता ही नहीं लगा। कोई नहीं, वो वाला डाउट तुम्हारा आज क्लियर करके हटूंगा मैं। ठीक है, तो अपने पेन रजिस्टर सब कुछ ले आओ और साथ साथ मेरे को देखते चलो कैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ठीक है, इसके बाद में तुम्हारा वो बेसिक के बाद क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे 21 से। ठीक है, तो फॉलो भी कर लेना, तुम्हारे साथ साथ क्वेश्चन डीके गोयल के आते रहेंगे। ठीक है, चलो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो आज बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ओवर सब्सक्रिप्शन का एक क्वेश्चन है, एक्सेस मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट एंड देन ऑन कॉल्स। मतलब कि यहां पे हमारा पैसे, पहले तो पैसा कहां जाएगा, अलॉटमेंट पे, और फिर उसके बाद कॉल्स पे। ठीक है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखते हैं आज क्या करेंगे। सृजन लिमिटेड इशूड 10 लाख न्यू कैपिटल, यहां पे रुपीज आना चाहिए था। ठीक है, रुपीज 10 लाख न्यू कैपिटल डिवाइडेड इनटू 100 शेयर्स। मतलब ये नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये पूरी कैपिटल है। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे, कितने शेयर इशू करे होंगे। एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर, पेबल एज एप्लीकेशन पे 10 रुपए, अलॉटमेंट पे 40 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस। ठीक है, बॉक्स बना लेंगे हम। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑन एप्लीकेशन वर टू बी अप्लाइड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। देखो यहां पे मैंने ये दो ऐसे डाले हुए हैं। ठीक है, ये क्यों डाले हुए हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कि मतलब जो भी तुम्हारा पैसा होगा वो पहले अलॉटमेंट पे तुम उसको करोगे एडजस्ट, और फिर बाद में कहां करोगे, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। ठीक है, जितना भी तुम्हारा वो बचता है पैसा। अच्छा पहले मतलब समझ लेते हैं इसका क्या है। मान लो मेरे पास एक बंदा आया, उस ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब मैंने तुम्हें बता ही दिया था ओवर सब्सक्रिप्शन का, कि बंदे मेरे को ज्यादा पैसे दे देते हैं जब, है ना, और मेरे पास इतने शेयर होते नहीं, तो मैं क्या करता हूं, उनके शेयर क्या करता हूं, उनके जो पैसे होते हैं, जो ज्यादा पैसे होते हैं, वो मैं अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देता हूं। अब मान लो एक मैं केस लेके चल रहा हूं, मेरे को बंदे ने दिए 100 रुपए। ठीक है, मेरे को अभी जरूरत थी 20 रुपए की। मैंने कहा ठीक है भाई, ऐसा करते हैं, तेरी ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई है, तू मेरे को 80 रुपए जो तेरे एक्स्ट्रा दिए हुए हैं ना तूने मुझे, ये मैं क्या करूंगा, ये मैं अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दूंगा। वो कहता है ठीक है, मैं भी कहता हूं ठीक है। चलो, अब आई बारी अलॉटमेंट की। अब जब अलॉटमेंट की बारी आई, तब मेरे को मेरी कंपनी को 60 रुपए की ही जरूरत थी। अब उसने तो मेरे को 80 रुपए दिए हुए हैं, तो मैं अलॉटमेंट पे क्या 80 के 80 एडजस्ट कर दूंगा जब मेरे को उससे 60 रुपए चाहिए। तो वो कहेगा भाई मैंने तो आपको 80 रुपए दे रखे थे, अब आपको अलॉटमेंट पे 60 रुपए की जरूरत है। मैंने कहा ये भी बात आपकी सही है। तो मैं क्या करता हूँ, अलॉटमेंट पे क्या करता हूँ, आपके 60 रुपए रख लेता हूँ, फिर जो बाकी के 80 में से 20 रुपए बचे हैं वो मैं फर्स्ट कॉल पे ले जाऊंगा। ये मेरे को कौन बताएगा कि फर्स्ट कॉल पे लेके जाने हैं या बैंक से रीपे करने हैं, ये मेरे को बताएगा क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या कहा है कि फर्स्ट और फाइनल कॉल पे एडजस्ट करने हैं तुम्हें वो। ठीक है, तो हम अगर ये लाइन ना होती तो हम बैंक से वापस कर देते, 60 अलॉटमेंट के एडजस्ट करके 20 रुपए उसके वापस कर देते, टू बैंक में ऐड हो जाता वो। पर यहां पे क्या करा है, यहां पे उसने कहा है कि मेरे 20 रुपए तुम एडजस्ट कर लेना ऑन द सम्स ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, समझ आया, इस लाइन का बहुत ज्यादा महत्व था इस क्वेश्चन में। चलो, द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड, मतलब इसको थोड़ा ऊपर करता हूं। ठीक है, द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000। ओ भाई साहब, ये क्या कह रहा है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ 13,000, अगर थोड़ी सी तुम्हें इंग्लिश आती हो तो इसका मतलब क्या है, 13,000 के एक्सटेंट तक, मतलब 13,000 तक, इसका मतलब है TAK। ठीक है, 13,000 तक, मतलब यहां से अगर हमने, अभी बताऊंगा, चलो रहने दो भी। ठीक है, तक बढ़ गए, 13,000 तक बढ़ गए, तो एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर्स वर अलॉटेड ओनली 2,000 शेयर्स। ठीक है, 12, ये हमारी पहली कैटेगरी बन गई, 12,000 को 2,000 दिए। एंड एप्लीकेशन फॉर 3,000 शेयर्स वर सेंट लेटर्स ऑफ रिग्रेट, ये हमारी सेकंड वो बन गई, क्या बन गई, सेकंड कैटेगरी की। 3,000 को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। एंड एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड टू देम। ठीक है, मतलब 3,000 को हमने रिग्रेट के लेटर भेज दिए और कहा कि आपको हम 1 रुपया भी नहीं देंगे। ठीक है, सेकंड कैटेगरी बन गई, समझ आ गया। ऑल द मनी वाज, ये तो बात की बात है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है मैं क्वेश्चन पढ़ने के एकदम बाद क्या करता हूं, बॉक्स बनाता हूं एक, है ना, बनाता हूं ना। चलो बॉक्स बनाते हैं इसका, चलो बॉक्स बनाते हैं। पहले मेरा काम क्या है, कंपनी ने, अच्छा तुम्हें अगर याद हो क्वेश्चन में देख लेना, 10 लाख की कैपिटल क्या करी थी, इशू करी थी 10 लाख।
ठीक है, और एक शेयर की वैल्यू कितनी थी 100, है ना, तो यहां से नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे इज इक्वल टू 10,000, है ना। तो यहां पे मैं तुम्हारा स्टार बना के लिख लेना नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू टोटल कैपिटल अपॉन वैल्यू ऑफ वन शेयर। ठीक है, तो यहां पे टोटल कैपिटल देखो, यहां 10 लाख थी और वैल्यू ऑफ वन शेयर कितनी थी 100 रुपए, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 10,000, मतलब कंपनी ने शेयर्स कितने इशू करे हैं 10,000। ठीक है, और टू द एक्स, अगर तुम्हें याद हो वो लाइन, टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000, मतलब एक्सटेंट ऑफ 13,000, मतलब 13,000 तक, मतलब एप्लीकेशन कितने की आई है 10,000 प्लस 13,000। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं 10,000 टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 क्या लिख देंगे, मतलब 10,000 हमने वो करे एप्लीकेशन और एक्स्ट्रा 3,000 की आ गई, मतलब 10,000 एप्लीकेशन करे थे और नहीं 10,000 अलॉट करने के लिए रखे हैं और एप्लीकेशन 13,000 की आ गई। एप्लीकेशन ज्यादा की आई है, मतलब 13,000 से बढ़ के आई है, तो यहां पे 23,000 आएगी। ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन आ गई, समझ आ गया, डन है। चलो अब हम बनाते हैं बॉक्स, इधर चलते हैं थोड़ा सा, आ जाओ भाई, यहां पे बॉक्स बना लेते हैं। चलो देखो भाई, पहले मैं क्या करता हूं, कैटेगरीज बना लेता हूं अपनी। टोटल वाली यहां लिख लूं, 23,000 को हमने कितने दिए हैं, बिल्कुल 10,000। ठीक है, पहली मतलब ये कैटेगरी नहीं है, ये टोटल है। ठीक है, मतलब ये मेरा टोटल हो गया एक किस्म से। अब इनकी कैटेगरी बनानी पड़ेगी। फर्स्ट कैटेगरी पहले हमने 12,000 को क्या करा, सिर्फ और सिर्फ 2,000 दिए। ठीक है, डन है। दूसरी कैटेगरी हमने लेटर्स ऑफ रिग्रेट कितने को भेजे थे, 3,000 को। ठीक है, 3,000 को हमने लेटर ऑफ रिग्रेट भेज दिया, मतलब 3,000 को हमने क्या दिया, NIL, या मतलब 0। ठीक है, नील, मतलब कुछ भी नहीं दिया उन्हें। अब तीसरी कैटेगरी हमें अपने आप बनानी पड़ेगी भाई, वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि हमने, देखो यहां पे कितने बचे, 13 और 12, 15, 15 माइनस 23, 23 माइनस कितने आते हैं 8,000। ठीक है, 8,000 आ गए, तो 8,000 को हमने कितने दिए, देखो यहां तो 0 आ गया, 2 आ गया, 10 माइनस 2, 10,000 माइनस 2,000, ये क्या ही करने, 10,000 माइनस 2,000 8,000, मतलब ये तो फुल सब्सक्रिप्शन का केस हो गया जिसका कोई काम नहीं होता। ठीक है, चलो आ गया, मतलब 8,000 को 8,000, मतलब मेन कैटेगरीज तो हमारी 2 ही है जिसका काम करना है, 1 और 2। ठीक है, तीसरी तो ऐसे ही फालतू में बना दिया हमने। चलो, पर ये बनानी भी जरूरी है ना। अगर यहीं पे 7,000 और 2,000 आ जाते, मतलब 2 कैटेगरीज आ गई जहां पे प्रोडाटा होएगा, है ना। तो चलो, ये बनानी जरूरी है, तुम भी बनाना। अब नेक्स्ट बर्थडे का वो जो मेरा डब्बा होता है, डब्बे का नेक्स्ट हाफ, इसमें मैं क्या करूंगा, वो बनाऊंगा एप्लीकेशन पे कितने, अलॉटमेंट पे कितने। चलो पेन दूसरा लेता हूं, एप्लीकेशन पे कितने मंगवाए थे मैंने, बताओ यार। एप्लीकेशन में मंगाए थे मैंने 10, 40 बैलेंस, 10, 40 बैलेंस। चलो 10, 40 बैलेंस। चलो अलॉटमेंट, अच्छा देखो ये 40 ना इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 20 + 20। ठीक है, ये 20 रुपए का मेरा क्या हो गया, प्रीमियम। अच्छा बैलेंस कितना बचता है, फर्स्ट एंड सेकंड, फाइनल था यहाँ पे, कितना, 10 + 30, 30 और 70 बचा फिर तो, है ना, 70, 80, 90, 100, हाँ 70। ठीक है, बैलेंस आ गया कितना, 70, बिल्कुल सही, क्योंकि 100 रुपए का एक शेयर था। चलो बन गया बॉक्स, डन है। चलो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलो बढ़ते हैं। डब्बे को थोड़ा सा उधर कर देते हैं, बॉक्स को ना, यहां पे हम क्वेश्चन कर लेंगे। चलो समझ आ गया, चलो डन है। चलो पहले कौन सी एंट्री होती है हमारी, बैंक की, है ना, एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी मेरे पास बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा देखो, मेरे को डब्बे बनाने का क्या फायदा मिला, मेरे को क्वेश्चन पे दोबारा बार बार जंप नहीं करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन
जिसने ओवर सब्सक्रिप्शन की पिछली वीडियोस नहीं देखी वो जरूर देखना, उसके बिना ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, फिर मेरे पास बताना कि भाई मेरे को समझ नहीं आया सर, ठीक है। फिर मैं तुम्हें यही कहूंगा कि भाई पहले क्वेश्चन दूसरा वो पहले पिछली वीडियोस देखो, तब भी मेरा जवाब ये रहेगा, अब भी यही जवाब है। चलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब सारे बच्चे कहते हैं सर हमें अमाउंट नहीं पता, एंट्रीज तो हम भी कर लेते हैं। देखो अमाउंट कैसे लिखेंगे, मेरे पास एप्लीकेशन मनी रिसीव कितनी की हुई है, पूरे 23,000 की है ना, तभी तो मेरे को पता लगा कि भाई साहब बैंक में ज्यादा पैसे आ गए हैं। तो जब बैंक में तो हम पूरा पैसा लिखेंगे जितना आया है, 23,000 का पैसा आया ना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 23,000 इंटू कितने पैसे रिसीव हुए हैं, 10 रुपए रिसीव हुए हैं, 23,000 से 10 रुपए रिसीव हुए तो कितना आएगा, 2,30,000, और यहाँ पे भी 2,30,000। ठीक है, डन हो गया। नेक्स्ट एंट्री विल गो टुवर्ड्स ड्यू एंट्री ना, ट्रांसफर एंट्री। चलो ट्रांसफर करते हैं, ये वाली थी हमारी रिसीव की, अब इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब जितनी चीजें मुझे पता है ना वो मैं लिखते जाऊंगा, ठीक है। जैसे नॉर्मल एंट्री, अगर मान लो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस ही ना होता तो नॉर्मल एंट्री क्या बनती, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मुझे बॉक्स बताएगा मेरा कि क्या प्रीमियम है एप्लीकेशन पे, प्रीमियम नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रीमियम आएगा ही नहीं। अब मैं जाता हूं किसके पास, इसके पास, इसके पास। अब इसका काम आ गया, इसका काम यहां तक था कि नॉर्मल एंट्री आप कर लो, फिर इसके पास आ जाना। अब इसके पास जब मैं आया, इसने कहा कि भाई आपको कुछ प्रोराटा भी करना है, कुछ आपको रिटर्न भी करना है। इसका तो कोई काम ही नहीं बनता, ठीक है, ये तो काम, इसका तो बेचारे का काम ही नहीं है कोई, ये साऊ बच्चा अपना, इन दोनों का काम करना है आपको। चलो मैंने कहा ठीक है सर कर देते हैं। यहाँ पे मतलब अगर हमने कुछ रिजेक्ट करा है पैसा तो बैंक भी आएगा, तो टू बैंक अकाउंट, है ना, ये भी हो गया। अब देखो 12,000 को हमने 2,000 दिया, मतलब कुछ एक्स्ट्रा पैसा हमें मिला होगा, उसको हम कहाँ एडजस्ट करते हैं, अलॉटमेंट पे, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे टू अलॉटमेंट अकाउंट भी आएगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अब ना अगर मैं ध्यान से देखूं, क्वेश्चन ने ना मुझे एक बात कही थी, क्या कही थी, क्वेश्चन ने ये कहा था अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल पे पैसा अपना तुम क्या करना, एडजस्ट करना। मेरी ना सिक्स सेंस जागी अंदर से कि भाई तो क्वेश्चन वैसे तो कहता नहीं, इसमें क्या दिया क्वेश्चन ने, तो मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। तो अब दया को पता लगा गड़बड़ क्या है भाई, कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे जो एक्स्ट्रा पैसा बचा होगा, जो स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था, अलॉटमेंट पे जो एक्स्ट्रा पैसा बचा होगा वो 60-80 वाला केस है ना, वो हमने कहा वो करा होगा, फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करा होगा। तो वो मेरे को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आज वो कैलकुलेशन ही सिखाता हूं, जिसके लिए तुमने वीडियो पे क्लिक करा है ना, वही अब हम सीखने जा रहे हैं। चलो देखो 12,000 ने 2,000 दिया है, ठीक है, ये नेक्स्ट पेज पे करते हैं। 12,000 ने हमें कितने पैसे दिए हैं, 12,000 को 2,000 हमने शेयर्स दिए हैं, ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताओ 12,000 ने कितने पैसे दिए हैं मेरे को, 12,000 अमाउंट रिसीव्ड, 12,000 इंटू 10 रुपए, यही रिसीव हुआ है ना, क्योंकि एप्लीकेशन में मेरे को कितने पैसे रिसीव हुए हैं, देखो 10 रुपए, 10 रुपए। तो 12,000 ने मेरे को 10 रुपए तो दिए होंगे, इसमें कोई डाउट। चलो 12,000 ने 10 रुपए दिए, मेरे को चाहिए कितने थे, मेरे को चाहिए थे 2,000 इंटू 10, है ना, इतने मेरे को चाहिए थे। अमाउंट वांटेड, ये ऑन एप्लीकेशन की बात हो रही है, ये सारी बात ऑन एप्लीकेशन की कर रहा हूं मैं, ठीक है। चाहिए कितने थे मेरे को, 2,000 इंटू 10, तो 12,000 इंटू 10 1,20,000 दे दिए हैं मुझे, ठीक है। दोबारा लिखता हूं यार, मेरे को चाहिए कितने थे, 2,000 इंटू 10 20,000, नहीं यार, हाँ मेरे को इतने दे दिए और मेरे को चाहिए कितने थे, 20,000, सही है बिल्कुल, 20,000 मेरे को चाहिए थे। तो अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकालूं, 1,00,000 का क्या आ जाता है मेरे पास, एडवांस, है ना। जिन्होंने बच्चों ने पहली वीडियो देखी होगी उन्हें पता लग गया होगा कि ये एडवांस आ जाता है मेरा, एडवांस आ गया भाई इतना। अब यही एडवांस मैं कहाँ एडजस्ट करूंगा, बिल्कुल सही, जिन्होंने कह दिया अलॉटमेंट पे, है ना, सारे बच्चों ने कह दिया होगा कि यही एडवांस अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा सर। पर मेरी एक इनर सिक्स्थ सेंस जागी थी कि वो कहते हैं मुझे कि क्वेश्चन में लिखा है कि अमाउंट अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों पे एडजस्ट होएगा, तो क्या मैं एक बार निकाल लूं सर, मेरे को हार्डली 15 सेकंड लगेंगे, क्या मैं निकाल लूं कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा चाहिए मुझे। मैंने कहा बच्चे जरूर निकाल भाई, तू तेरे को अगर लगता है ना, अगर तेरी सिक्स्थ सेंस कह रही है, मैं तो कहता हूँ ये कैलकुलेशन हर क्वेश्चन में करा करूँ, ठीक है, ताकि तुम्हारा बिल्कुल भी गलत ना हो जब तुम पेपर में कर रहे हो। पेपर में तो 100% करनी है,
ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा मैं ना तब भी बताऊंगा तुम्हें, अभी हम प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा तुम्हें। चलो आ जाओ देखो यहां पे क्या आ जाएगा अब, ऑन अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट की बारी आती है मेरे पास, ये एडवांस आ गया। अलॉटमेंट में मैंने कितने पैसे मंगाए, मैं जाऊंगा बॉक्स के पास, मैंने मंगाए 40 रुपए, ठीक है, मैंने मंगाए 40 रुपए, कितने शेयर से, 2000 शेयर से, है ना। इन 2000 शेयर से मैंने कहा 2000 शेयर वालों मेरे को 40 रुपए दे दो, ठीक है, जल्दी दे दो बस, ठीक है। तो 2000 इंटू 40, ये मैंने पैसे मंगाए, कितने आएंगे, 2 4 8, 80,000। अब अगर तुम ध्यान से देखो, आ गया वो केस आ गया वो केस, 1 लाख रुपए दे रखे हैं इन्होंने मेरे को 2000 वालों ने, ठीक है। इस कैटेगरी वाले ने मेरे को इसने इस वाली कैटेगरी वाले ने, फर्स्ट कैटेगरी वाले ने मेरे को कितना पैसा दे रखा है, 1 लाख, ठीक है। इसने 1 लाख दे रखा है, ये मुझे कहेगा कि भाई मैंने आपको 1 लाख दे रखा है, आपने मेरे से अलॉटमेंट में मंगाए 80,000, तो आप ऐसा करो 80,000 अलॉटमेंट पे रख लो और बचे हुए 20,000 आप फर्स्ट कॉल पे ले जाना। आप ऐसा करो, मुझे वापस मत करो, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट होंगे। आप ऐसा करो, वापस मत करो, आप क्या करो, उन्हीं 20,000 को क्या कर लो, फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर लो। मैंने कहा ठीक है भाई, आपको आपके 1 लाख में से अलॉटमेंट पे हो जाते हैं पूरे पूरे एडजस्ट 80,000, जाओ आप ऐश करो, आपको कुछ नहीं देना अलॉटमेंट पे, ठीक है। इस कैटेगरी को कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को फर्स्ट कॉल पे कुछ नहीं, सॉरी, अलॉटमेंट पे कुछ रिसीव ही नहीं होएगा। क्या मेरे पास सिर्फ इतने ही शेयर थे, क्या मेरे पास सिर्फ यही कैटेगरी थी, 12,000 2,000 यही था, नहीं, मेरे पास तो ये कैटेगरी भी थी, है ना। तो कुछ बच्चे क्या सोच लेते हैं कि अगर मेरे पास कुछ रिसीव ही नहीं हुआ तो फिर हमने अलॉटमेंट की एंट्री करी क्यों, बात की तो बचे हुए हैं 2000 वालों को एडजस्ट करा है मैंने सिर्फ, है ना। 2000 वालों को, 2000 वाले ने 80,000 जो देने थे वो नहीं चाहिए मुझे, बाकी तो चाहिए, तो इन्होंने कुछ नहीं देना मुझे, ठीक है। अब इनका जो बचा हुआ देखो, जो इनका यहां से मेरे 80,000 वो हो गए, तो रिमेनिंग अमाउंट इधर आ जाता हूं मैं, रिमेनिंग अमाउंट 1 लाख में से 80,000 यूज हो गए, तो बचा कितना, 1 लाख माइनस 80,000, कितना बचा, 20,000। अच्छा, इससे पहले, ये करने से पहले मैं क्या लिख देता हूं, जो मेरा अलॉटमेंट पे 80,000 यूज हो गया, तो अलॉटमेंट पे यहां के 80,000 लिख दो, शेयर अलॉटमेंट पे 80,000 लिख देता हूं, लिख दिया मैंने 80,000, ठीक है। अब जो ये बचा हुआ पैसा है, ये जो बचा हुआ 20,000 है, ये कहां जाएगा भाई, फर्स्ट कॉल पे जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे जो पैसा जो देगा वो मैं 2000 वालों को कहूंगा कि आपके ना मेरे पास 20,000 पहले ही पड़े हैं, आपको 20,000 काट के पैसे देने हैं मेरे को, जो भी देने हैं, तो ये वाला एडजस्ट होगा भाई कॉल पे। और मेरे को पता है, मेरे इनको स्टूडेंट्स को जरूर पता होगा कि मैं कॉल को क्या लिखता हूं, मैं ये नहीं लिखता टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सारे बच्चों को ये बात पता होगी जिन्होंने बेसिक देखा है, इसको मैं लिखता हूं टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कितना, 20,000। आ गया समझ, 20,000 कहां से समझ आया, 20,000 यहां से समझ आया, ये वाला 20,000 है जो रिमेनिंग अमाउंट होता है, ठीक है, क्योंकि अलॉटमेंट पे तो हम इतना ही एडजस्ट कर सकते थे ना। चलो हो गया, डन है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे भी सेम और यहाँ पे भी सेम, तो क्या मैं इसको सेम लिख दूं, लिख देता हूं 2,30,000, लिख दिया 2,30,000। अब बात रही इसकी, शेयर कैपिटल मेरी एक लाइबिलिटी है, अगर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी मेरी पूरे अमाउंट से थोड़ी ना बड़ी होगी, मेरे को इस पूरे अमाउंट की थोड़ी ना लाइबिलिटी चाहिए, मेरे को तो कितने की चाहिए, मेरे को 10,000 की लाइबिलिटी चाहिए, कि भाई मैं जो मेरे को लायबल हूं सिर्फ 10,000 शेयर्स के लिए हूं, क्योंकि मैंने इशू ही 10,000 शेयर्स करे हैं। तो यहां पे आएगा 10,000 इंटू कितने रुपए मंगाए थे, 10,000 इंटू 10 कितने आते हैं, 1 लाख। अब बात आती है बैंक की, कितने पैसे रिटर्न करे हैं, 3,000 जिन्होंने मेरे को 3,000 वालों ने कितने रुपए दिए थे, 10 रुपए, 3,000 इंटू 10 ये मैंने रिटर्न कर दिए 30,000। अब बात रही क्या मेरी एंट्री सही है, ये कौन बताएगा, कैलकुलेशन बताएगा, देखो 1 लाख प्लस 30,000, 1,30,000 प्लस 80,000, 2,10,000, 2,10,000 प्लस 20,000, 2,30,000, 2,30,000 सही है, डन है बिल्कुल, ठीक है, हो गया, हो गया। ये शेयर अलॉटमेंट कैसे आया, वो जो अभी कैलकुलेट करा शेयर, ये यहाँ पे तुम ये भी लिख सकते हो नोट नंबर 1, यहाँ पे नोट नंबर 1 लिख देना ब्रैकेट में, और नोट नंबर 1 में ये वाली कैलकुलेशन दिखा देना, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ऐसे तुम यहाँ पे नोट 1 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे लिख दे नोट 1, और यहाँ पे कैसे लिख देना, ऐसे ऐसे यहाँ पे लिख देना 1, ठीक है, मतलब ये तुम्हारा LF से पीछे ही आना चाहिए, ठीक है, नोट 1 समझ आ गया। चलो डन है, हमारी एप्लीकेशन की एंट्री डन। अब हम जाते हैं किसके पास, अलॉटमेंट के पास, ठीक है, अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। चलो अलॉटमेंट की एंट्री बताओ,
बोलो जल्दी, पहले ड्यू की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना? सही है, कोई भी दिक्कत? अब प्रीमियम और बैंक की आपस में क्या है, बहुत तगड़ी दुश्मनी, जो मैं हर तुम्हें, ये हिंट है जो मैं हर वीडियो में बताता हूं। तो प्रीमियम बैंक के एंट्री में शो नहीं होता, प्रीमियम यही शो होगा। और मेरे को प्रीमियम बताया किसने कि भाई इस एंट्री में प्रीमियम है, बॉक्स ने बताया प्रीमियम है भाई, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये प्रीमियम ड्यू की एंट्री में क्यों शो करते हैं, इसका लॉजिक भी मैंने तुम्हें बताया हुआ है, एक बार कंसेप्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। पहली 7 वीडियोस में मिल जाएगा तुम्हें, पहली 7 वीडियोस मैंने इसकी ही बनाई हुई है। चलो, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, मैंने 10,000 शेयर से, अब इसके बाद एक्चुअल शेयर स्टार्ट हो जाते हैं। जो हमारी एप्लीकेशन है ना, वहीं तक ये काम चलता है जो हमने पहले करा। उसके बाद जितने एक्चुअली हमने करे होते हैं ना इशू, उतने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नहीं कुछ करना। 10,000 से कितने मंगाए, 40 रुपए, है ना। यहाँ पे एक्चुअल कितना था, 10,000 इंटू 20, और प्रीमियम भी कितने का था, 10,000 इंटू 20। तो 10,000 इंटू 40, 4 लाख। यहां पे कितना आ जाएगा, 2 लाख, और यहां पे भी 2 लाख। फिर बैंक की एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। डन है, हो गया। अब यहां पे मैंने तुम्हें बताया था अगर हम कॉल्स पे पैसा एडजस्ट करते हैं तो हमें कॉल्स इन एडवांस दिखाना पड़ता है, पर शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे हम सीधा काट के लिख देते हैं। तो 4 लाख में से अगर मेरे को 4 लाख चाहिए और पहले ही कितने मिल रखे हैं शेयर अलॉटमेंट पे, 80,000 पहले ही मिल रखे हैं, तो 4 लाख माइनस 80,000 कितने आते हैं भाई, 4 लाख माइनस 80,000, 3,20,000। यहां पे लिख भी देता हूं कैसे आया, 4 लाख माइनस 80,000, ठीक है, ऐसे आए ये 3,20,000। चलो, अब नेक्स्ट एंट्री हमारी कौन सी होती है, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल, इसमें फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल एक ही है, तो फाइनल कॉल है ही नहीं, सेकंड कॉल है ही नहीं, तो फर्स्ट की एक ही एंट्री होगी, शेयर, पहले ड्यू की एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मैं भूल गया भाई कि इसमें प्रीमियम है या नहीं है, तो मैं किसके पास जाऊंगा, बॉक्स के पास जाऊंगा। मैं क्वेश्चन के पास नहीं जाऊंगा, बॉक्स के पास जाऊंगा। वो कहेगा इसमें कोई प्रीमियम नहीं है, बस 70 रुपए मांगे भाई 10,000 शेयर से, तो 10,000 इंटू 70 कितना आएगा, 7 लाख। ठीक है, इतना मैंने ड्यू की एंट्री पास कर दी कि भाई, क्योंकि अभी नहीं मेरे को पता कितना पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा रिसीव हुआ है, कितना पैसा कम रिसीव हुआ है, वो तो बैंक में पता लगता है, ड्यू में तो एक्चुअल अमाउंट ही आता है। चलो देखो, पिछली एंट्री में भी ड्यू में एक्चुअल अमाउंट ही आया था, इसमें भी एक्चुअल अमाउंट आया था, तो याद रखना ड्यू में हमेशा एक्चुअल अमाउंट आता है। अब बैंक की एंट्री करते हैं पास। चलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू, टू लिख देंगे, बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। मैं किसके पास जाऊंगा, अपनी एप्लीकेशन वाली एंट्री के पास जाऊंगा। यार मैं किसके पास जाऊंगा, अपनी एप्लीकेशन वाली एंट्री के पास गया। एप्लीकेशन वाली एंट्री, मेरे को बताओ कॉल्स इन एडवांस कितना मिला था, 20,000 मिला था मेरे को। चलो ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर कॉल्स इन एडवांस वहां पे डेबिट हुआ था तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। ये क्यों हुआ है, क्योंकि वो लाइबिलिटी थी और लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस शो करती है, उसको कैंसिल आउट करने के लिए इसको डेबिट में लिख दिया। ये तो लॉजिक था। हिंट क्या है, हमारे पास कम पैसा रिसीव हुआ है, मतलब पहले ही पैसा रिसीव हो गया था, तो इसको क्या लिखें, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यहाँ पे मेरा लॉस हो गया 20,000 का, तो ये डेबिट में आ गया। ठीक है, ये हिंट था, लॉजिक लाइबिलिटी वाला ही चलाना। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, डन है। कितना पैसा आएगा, बैंक में कितना पैसा चाहिए, चलो बैंक छोड़ो पहले, अभी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल सेम है 7 लाख लिख देता हूं। ठीक है, अब मेरे को कॉल्स इन एडवांस कितना रिसीव हुआ था, देखते हैं कितना हुआ था, 20,000 हुआ था, 20,000 हुआ था, याद आ गया। चलो 20,000 हुआ था, लिख देते हैं 20,000। अब इसको में से इसको माइनस कर दो, 6,80,000। डन है, कोई भी दिक्कत, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था हमारा केस ओवर सब्सक्रिप्शन का।
जहां पे हम पैसा अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करते हैं। अगर यहाँ पे ये लाइन मेंशन ना होती ना कि फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करो, तो हम बैंक से ये 20,000, जो ये वाले 20,000 है ना, जो ये वाले 20,000 है, ये वाले 20,000 ना हम यहाँ पे बैंक में प्लस कर देते, यहाँ पे 50,000 आ जाता। ठीक है, अगर कौन सी लाइन ना होती, ये वाली लाइन ना होती। ठीक है, अगर ये वाली लाइन ना होती ना तो हम बैंक से रिटर्न कर देते, फिर यहाँ पे 50,000 आ जाता। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए कहता हूँ पहले सारा क्वेश्चन पढ़ा करो, उससे ही पता लगता है हमें करना क्या है। ठीक है, तो चलो अब इसके बाद एक हमारा छोटा सा टॉपिक और रह गया कंसेप्ट का, जो वो नहीं होता वो एरियर और एडवांस अप्लाइड अलॉटेड वाला। ठीक है, वो छोटा सा टॉपिक रह गया, उसकी एक लास्ट कंसेप्ट वीडियो आएगी ओवर सब्सक्रिप्शन का, फिर फॉर फीचर स्टार्ट हो जाएगा। पर उससे पहले मैं तुम्हें ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन कराऊंगा जितने हैं तुम्हारी डीके कोयल बुक में। ठीक है, तो फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ तुम्हारे क्वेश्चन भी होते रहेंगे, कंसेप्ट भी बिल्ड होता रहेगा, तो साथ साथ देखते रहना। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय।